आज हम आपको विरार के एक बेहद शातिर बिल्डर की धोखाधड़ी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। इस बिल्डर का नाम है सिराज उर्फ शेरू। शेरू ने वर्षों पूर्व विरार पूर्व में गोपचरपाड़ा में एक इमारत बनाई थी और इस इमारत के फ्लैट बेचने के लिए ग्राहकों को गुमराह किया और गुमराह करते हुए सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि उसने एक ग्राहक को उस इमारत के 6वें फ्लोर का एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तक दिया। हालांकि मजेदार बात यह है कि यह इमारत मात्र 5वें फ्लोर तक बनी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शेरू को कानून से डर नहीं लगता? वह आखिर क्यों वर्षों तक लगातार कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है? हालांकि अब मामला उजागर होने के बाद शेरू का कानून के शिकंजे से बच पाना बेहद असंभव है। देखिए धोखाधड़ी की एक अनोखी दास्तान। विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत अभी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी 55 अवैध इमारतों की पूरी तरह जांच भी नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गोपचरपाड़ा में सिराज अहमद उर्फ शेरू नामक बिल्डर द्वारा एक शख्स के साथ नकली दस्तावेजों के आधार पर 9 वर्ष पूर्व फ्लैट का रजिस्ट्रेशन किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मोहम्मद साबिर नामक एक बुजुर्ग ने बताया कि बिल्डर शेरू ने हमें लोड बेरिंग इमारत को सिडको बताकर उसकी कीमत ली और 6वें मंजिल पर घर देने के दस्तावेज भी सालों पहले बना दिए। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि सालों से अब तक इस इमारत की 6वीं मंजिल तो कभी बनी ही नहीं और अब शेरू उर्फ सिराज अहमद नामक यह बिल्डर इन बुजुर्गों को अलग अलग प्रकार से धमकी देता है, यहाँ तक कि विरार कंपनी के नाम पर भी धमकी देता है। ऐसा आरोप बुजुर्ग मोहम्मद साबिर ने लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। अभी साहब क्या हुआ आपके साथ? साहब मैंने 2014 में फरवरी महीना में रूम बुक कराया था। किससे? बिल्डर है शेरू सिराज अहमद। कहाँ पे बुक करवाया था? गोपचरपाड़ा। कैसी बिल्डिंग पे हुआ? वो तो बोला पासिंग है 7-8 माला की, लेकिन हमको 2016 में उस रजिस्ट्री करवाया। बोला कल आओ तुम रजिस्ट्री ऑफिस में, तुम्हारा रजिस्ट्री कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन हुआ बाकायदा आपका? बाकी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। 6ठे फ्लोर का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमको एक दिन बुलाया, जाके देखा तो दूसरा तीसरा ही माला बना हुआ था। ये तो आपके साथ सीधे तौर पर चीटिंग हो गई। अब चीटिंग हो गई क्योंकि 6ठा माला बना नहीं था और उसने हमारा रजिस्ट्री कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला आज और 4-5 साल बीता तो मैं बोला भाई मेरा दे, तो बोलता है अरे दे दूंगा। मैं फिर पुलिस कंप्लेन किया। कब किया आपने पुलिस कंप्लेन? पुलिस कंप्लेन हमने किया 2017-18 में। विराट पुलिस स्टेशन? हाँ। फिर क्या हुआ? 2000 तो वो लोग ने बुलाया उसको, तो मैं बोला कि हमको रूम नहीं चाहिए, हमारा पैसे ही दे दो, जो हिसाब बनता है। आज इतना दिन हो गया 8-9 साल, तो बोला नहीं यार पैसा नहीं है तो रूम ले लो। तो आदमी हमको समझाए तो मैं 5वां माला रूम ले लिया और तय हुआ कि 5 लाख रुपया तुम मुझको और दे देना। फिर क्या हुआ? फिर अब बोलता है हिसाब करो जो हिसाब होता है। मैं बोला 5 लाख रुपया तो तुम बोले तो दे देना, ले लो ये, तो अब इससे आगे मैं नहीं दूंगा। और वह भी आपसे और ज्यादा पैसे की डिमांड मांग रहा है और अभी 6ठा माला अभी तक नहीं बना है, 10 साल हो गया है। इस और मामले में पुलिस स्टेशन में भी आपने? मैंने पुलिस कंप्लेन किया तो उसने बोला कि जाओ 6 महीना में इनको बना के दे दो, जिसमें 4 महीना बीत गया है, कुछ बना नहीं है। 4 महीने बीत चुके हैं। ये शेरू ऐसा क्यों कर रहा है? ये शेरू ऐसा ही है, धमकी देता है, बोलता कुछ तुम कहीं भी नहीं जा सकते, हमारे पास सब है और मेरे भाई लोग का, सबके बड़े लोगों के साथ में खाना पीना है। हाँ, और तुम कुछ नहीं कर सकते, सेठ लोग हमारे साथ में है और सेठ हमको कुछ नहीं बोलेंगे। अब पता नहीं कुछ नहीं, कानून व्यवस्था का तो डरता ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको 5वां महिला पे दिया है, 5वां महिला को मुझे रजिस्ट्रेशन करके देते हुए बस। बिल्डिंग सिडको है या लोड बेरिंग? वो तो अभी लोड बेरिंग है। आज 10 साल हो गया हमको बुक कराए हुए। बिल्डिंग कैसी, क्या कंडीशन है बिल्डिंग? 5वां माला तक बना हुआ है, 6ठा ऐसे ही पूरा, उसके बाद सब खाली पड़ा है।
आसपास का क्या मामला है? पार्किंग वगैरह की जगह है क्या? कुछ नहीं, पार्किंग और कुछ जगह नहीं है। उसके बाजू में 2 बिल्डिंग और बना रहा है, ऐसे भंगार पड़ी हुई है। गार्डन वगैरह की वहाँ पे? कुछ नहीं, गार्डन वगैरह कुछ नहीं है। और धमकी पे धमकी बहुत देता है साहब हमको। जैसे आपको ठगा हुआ है? ऐसे ठगा हुआ, हमें ठग लिया है मुझे। और भी लोग हैं? बहुत से लोग हैं उसमें सब, लेकिन बेचारे सब डरते रहते हैं। हमको तो हिम्मत मिली तो हम तो पहले से हिम्मत किया हूँ। मुझे कहीं भी जाना पड़े, वो सेठ लोग का धमकी देवे या पुलिस स्टेशन की धमकी देवे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वहीं इस मामले में बुजुर्ग ने मनपा से लेकर पुलिस प्रशासन तक को पत्र दिया है, परंतु अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। वहीं ऐसे में इस बुजुर्ग का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से मीरा बहन बते विरार पुलिस आयुक्तालय से क्या गुहार लगाना? मैं अपील करना चाहता हूँ, मुझे मेरा फैसला करा दिया जावे आयुक्तालय से, नहीं तो मैं कहीं से अपनी जान दे दूंगा, अपने बच्चे ले जाके वहां पे। मैं बहुत थक गया हूँ। विरार में ठाकुर है, सेठ है, हमको किसी का डर नहीं पड़ा है। सेठ लोग हमारे साथ में है, तो कुछ जहां भी जाना है तो जा। मैं कंटाल गया हूं और आज यहाँ आया हूँ इस चैनल पे माध्यम से मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरा सुन ले। वो आपको बता दें कि जब से विरार पुलिस स्टेशन का चार्ज सीनियर पीआई राजेंद्र कांबले ने संभाला है, तब से कई बड़े बड़े आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है, जिसके तहत विरार के इन 55 अवैध इमारतों का खुलासा करने का श्रेय भी विरार के सीनियर पीआई राजेंद्र कांबले को ही जाता है। किंतु ऐसे में शेरू जैसे सातिर बिल्डरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है, जो अब तक लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो इमारत में छठा मंजिल बनाए बिना ही रजिस्ट्रेशन पेपर बनाकर ग्राहकों को सरेआम ठगने का साहस करते हैं। साथ ही वे इस तरह सरेआम प्रशासन व ग्राहकों को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि यह मामला कहीं ना कहीं विरार के चर्चित 55 इमारतों की तरह ही प्रतीत होता है, जिसमें फ्लैट बेचने के लिए नकली दस्तावेजों का सहारा लिया गया था। वहीं अब देखना यह होगा कि शेरू बिल्डर द्वारा बनावटी पेपर के आधार पर फ्लैट के रजिस्ट्रेशन किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद अब विरार पुलिस की इस मामले में क्या भूमिका होगी। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।